अस्सलामुअलैकुम। आज हम आपको लेकर चलते हैं उस मुल्क में जहां वक्त सिर्फ गुजरता नहीं बल्कि ठहर कर अपनी कहानी सुनाता है। एक ऐसी सरजमीन जहां हर पत्थर गवाह है, हर गली यादों से भरी है और हर शहर एक जिंदा किताब की तरह खुला हुआ है। ये है इटली, यूरोप का वो दिल जिसने दुनिया को सिर्फ हुकूमत नहीं दी बल्कि तहजीब, कला और इंसान बनने का सलीका सिखाया। इटली को समझना आसान नहीं, क्योंकि इटली सिर्फ एक देश नहीं है, ये कई दौरों का मेल है। ये वो ज़मीन है जहाँ कभी रोमन साम्राज्य की गूंज थी, फिर चर्च की घंटियाँ बजी, फिर कलाकारों ने रंगों से इनकलाब किया और आज भी ये मुल्क उसी ठहराव के साथ आगे बढ़ रहा है। रोम, इटली की राजधानी, को यूं ही एटर्नल सिटी नहीं कहा जाता। ये शहर उठता नहीं, गिरता नहीं, बल्कि खड़ा रहता है। कहा जाता है रोम एक दिन में नहीं बना, और शायद इसीलिए ये आज भी जिंदा है। कोलोसियम की टूटी हुई दीवारें आज भी उन दौरों की कहानी सुनाती हैं जब इंसानों को ताकत के लिए लड़ाया जाता था और भीड़ तालियां बजाती थी। ये जगह हमें याद दिलाती है कि जब ताकत इंसानियत से खाली हो जाए तो वो इतिहास में शर्म बन जाती है। रोम की गलियों में चलते हुए हर मोड़ पर एक नई सदी आपका इंतजार करती है। कहीं प्राचीन मंदिर हैं, कहीं चर्च, कहीं फव्वारे जिनसे पानी नहीं बल्कि वक्त बहता हुआ लगता है। ट्रेवी फाउंटेन में सिक्का डालते लोग सिर्फ ख्वाहिश नहीं मांगते बल्कि उस शहर से एक रिश्ता जोड़ लेते हैं। इसी रोम के दिल में बसा है वेटिकन सिटी, दुनिया का सबसे छोटा देश लेकिन सबसे बड़ा असर रखने वाली जगहों में से एक। सेंट पीटर्स बेसिलिका की ऊंचाई, सिस्टीन चैपल की छत और माइकल एंजेलो की पेंटिंग्स, ये सब सिर्फ कला नहीं है, ये इंसान और खुदा के रिश्ते की तफसीर है, जहां रंग, रेखाएं और खामोशी एक साथ बोलती हैं। रोम के बाद सफर हमें फ्लोरेंस ले जाता है, वो शहर जहां इंसान ने दोबारा सोचना सीखा। पुनर्जागरण यहीं पैदा हुआ। ये वो दौर था जब इंसान ने सवाल पूछने शुरू किए, जब कला ने धर्म से डरना छोड़ा और इल्म ने आंखें खोली। लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेलो, गैलीलियो, ये नाम नहीं बल्कि सोच की इमारतें हैं। फ्लोरेंस की गलियां बताती हैं कि जब इंसान इल्म और हुनर को साथ ले आता है तो वो पत्थर में भी जान डाल सकता है। डेविड का मूर्ति सिर्फ संगमरमर नहीं बल्कि हिम्मत और आज़ादी की निशानी है। अब चलते हैं वेनिस, एक ऐसा शहर जो पानी पर खड़ा है लेकिन कभी डूबा नहीं। वेनिस इंसानी जिद का नहीं, इंसानी समझदारी का नतीजा है। यहाँ सड़कें नहीं, नहरें हैं। यहाँ गाड़ियाँ नहीं, नावें चलती हैं। गोंडोला में बैठकर जब आप इन नहरों से गुजरते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आप किसी पेंटिंग के अंदर चल रहे हों। वेनिस हमें सिखाता है कि कुदरत से लड़कर नहीं बल्कि उसके साथ चलकर भी सभ्यता बनाई जा सकती है। ये शहर आज भी धीरे चलता है क्योंकि इसे पता है जल्दी करने वाले शहर अक्सर जल्दी थक जाते हैं। इटली की असली रूह सिर्फ बड़े शहरों में नहीं बल्कि उसके गांवों में बसती है। टस्कनी के खेत, अंगूरों की बेलें, जैतून के पेड़ और पत्थर के घर, ये सब मिलकर सादगी की एक ऐसी तस्वीर बनाते हैं जहां इंसान को ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ लोग वक्त नहीं देखते, वक्त जीते हैं। सुबह की कॉफ़ी, दोपहर का खाना और शाम की लंबी बातचीत, ये सब इटली की जिंदगी का हिस्सा है। इटली का खाना पूरी दुनिया में मशहूर है, लेकिन इटली में खाना सिर्फ स्वाद नहीं, तहजीब है। पिज़्ज़ा, पास्ता, चीज़ और वाइन, ये सब रिश्तों के साथ जुड़ी हुई चीज़ें हैं। यहाँ खाना अकेले नहीं खाया जाता, यहाँ खाने के साथ बातें, हंसी और यादें भी बांटी जाती हैं। मिलान, फैशन की राजधानी, इटली का एक और चेहरा है, लेकिन यहाँ फैशन दिखावे के लिए नहीं बल्कि नफासत के लिए होता है। इटली सिखाता है कि स्टाइल महंगे कपड़ों में नहीं बल्कि सलीके में होता है। इटली ने दर्द भी देखा है, जंगें, तानाशाही, आर्थिक संकट और टूटन, ये सब इस मुल्क ने झेला है, लेकिन हर बार इटली फिर खड़ा हुआ। शायद इसीलिए क्योंकि यहाँ के लोग जिंदगी से मोहब्बत करना जानते हैं। यहाँ समंदर भी है, अमाल्फी कोस्ट का नीला पानी और चट्टानों से लटके हुए रंगीन घर। और यहाँ पहाड़ भी हैं, डोलोमाइट्स की बर्फीली चोटियाँ जो खामोशी से आसमान को छूती हैं। इटली हमें ये सिखाता है कि जिंदगी सिर्फ काम करने का नाम नहीं, जिंदगी देखने का नाम है, महसूस करने का नाम है और ठहर कर जीने का नाम है। शायद यही वजह है कि इटली एक देश नहीं लगता बल्कि एक एहसास बन जाता है, एक ऐसा एहसास जहां वक्त थम जाता है और इतिहास जिंदा रहता है।